किसमें मैम? वेंचर तो सब ये वैसे होता है, अगर आपको मिल जाता है थर्ड 5 ईयर प्लान, तो थर्ड के बाद वेंचर थोड़ी आएगा, थर्ड के बाद तो 5 ईयर प्लान आएगा ना। तो ये चीज होती है, यहाँ सेंस काम करती है, ठीक है। या 5 ईयर प्लान ऐसे बनता है, ठीक है। जस्ट लाइक अब मैंने बोला फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सो फर्स्ट लिख के वन लिखो चाहे ST लगा दो साथ में, ठीक है। 5 ईयर प्लान क्लियर है। आई एम श्योर सर, अब यहाँ देखो सर आया, आगे पीछे दोनों जगह कॉमा दे रखा है। तो ये चीज मैंने आपको क्लियर की थी कि सर जहां भी आएगा उसके आगे और पीछे कॉमा लगेगा और सर कैपिटल रहेगा। दैट वी शुड बी एबल टू ले द फाउंडेशन, ठीक है। अब दैट वी शुड बी, अब मैंने बताया था शुड के लिए इसका सर्कल यूज करते हैं, ठीक है। वी शुड बी एबल टू, क्लियर है। वी शुड बी एबल टू ले द फाउंडेशन एंड फुलफिल द ड्रीम्स ऑफ इंडिया, ये चीज मैंने कल कराई थी शायद, ड्रीम्स ऑफ इंडिया। It is indeed encouraging to know from the finance minister that there is a tendency, अब ये वर्ड है। अच्छा, शायद मैंने किसी और को कराई थी, वो मैं वैसे ही भूल जाता हूँ ना, क्यों अलग अलग स्टूडेंट्स की अलग डिक्टेशन है तो इस चक्कर में पजल हो जाता हूँ। ड्रीम्स ऑफ इंडिया, ठीक है। अब ड्रीम्स ऑफ को हम डिसअपियर रखेंगे, ठीक है, जस्ट फ्रेज बना रहे हैं, और इंडिया के लिए एन बन जाएगा, ठीक है। ड्रीम्स ऑफ इंडिया क्लियर है। टेंडेंसी T and 10, ठीक है। डी आया तो हाफ हो गया 10, एन और SY, TNDNSY, ठीक है। टेंडेंसी क्लियर है। 5 आउटलाइन पर की, ठीक है। पर आउट जो पर आउटलाइन है उसकी 5 लाइन्स में प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, याद रखना। इट इज इंडीड एनकरेजिंग टू नो फ्रॉम द फाइनेंस मिनिस्टर दैट देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ लोअरिंग फूड प्राइसेस, ठीक है। फूड प्राइसेस, वैसे हम फूड बड़ा लिखते हैं, ठीक है, पूरा लिखते हैं, बट साथ में अगर कोई चीज आए तो फूड को हम छोटा कर देते हैं, जस्ट लाइक फूड प्राइसेस, ठीक है। या फूड प्राइसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड, अब ऑल ओवर द वर्ल्ड वैसे लोग यही यूज करते हैं ज्यादातर, ठीक है, बट ऑल ओवर द वर्ल्ड की आउटलाइन ये भी होती है, ठीक है। या एंड इन दैट केस द प्राइसेस, यस मैम, ऑल ओवर द वर्ल्ड, जैसे ये तो हो गया ऑल ओवर, ठीक है, आपको पता है ये तो जैसे हमारा पूरा संसार है, पूरी पृथ्वी है, उसका ये ऑल ओवर है। द वर्ल्ड, तो वर्ल्ड अंदर आ गया, जस्ट लाइक मैंने बोला ऑल ओवर द इंजरीज ऑन हिज बॉडी, तो ऑल ओवर द बॉडी, ठीक है, ही हैज इंजरी हिज ऑल ओवर द बॉडी, सो ऑल ओवर द बॉडी, ठीक है। बी आया तो बॉडी क्लियर है। ऑल ओवर द कंट्री होगा तो सी बना देंगे बीच में, ठीक है। बट याद नहीं आता तो हम इसको ऐसे बनाते हैं, ऑल ओवर द कंट्री, ठीक है, ऑल ओवर द बॉडी, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। या उसके बाद है एंड इन दैट केस द प्राइसेस इन आवर कंट्री थ्रू वुड बी लोवर्ड, थ्रू का मतलब होता है बहुत, ठीक है, थ्रू का मतलब होता है बहुत, TOO, ठीक है। रिगार्डिंग डिफेंस, अब ये डिफेंस CE वाला है। फॉर ऑब्वियस सिक्योरिटी रीजंस आई डू नॉट एग्री विद माय फ्रेंड्स हु से दैट द एक्सपेंडिचर शुड बी curtailed, ठीक है। इट इज नॉट एडवाइजेबल टू टेक एनी अनड्यू रिस्क एंड स्लैकन, ठीक है, रिस्क एंड स्लैकन, सो रिस्क एंड स्लैकन क्लियर है। रिस्क एंड स्लैकन क्लियर है, समझ आ जाएगा। आप दिख रहे हैं ओ, अच्छा वो नहीं दिख रही स्पेलिंग। जेरा स्लैकन SLKN का हूँ। अच्छा आप दिख रहे हैं, ठीक है। ब्लर है तो एक काम करते हैं, इसको फ्लैश डाल देते हैं सिर्फ एक आउटलाइन के लिए, ठीक है, क्लियर है। या सो ऐसे ही डिक्टेशन के वर्ड्स आपके उसमें आते हैं, ठीक है, राजस्थान वाली में, क्योंकि वो कोई कोर्ट का एग्जाम तो है नहीं, आई थिंक डिपार्टमेंट का है। या तो उसमें ये एग्जाम में ये वर्ड्स आते हैं। अब जैसे इसके बाद नेक्स्ट वर्ड आ गया हमारा द डिफेंस अरेंजमेंट्स, ठीक है। अरेंजमेंट्स के लिए हमारी क्या है, एडवांस आउटलाइन है,
बिलो द लाइन RS। ठीक है, ठीक है, इसका क्रेडिट जाता है एडवांस शॉर्ट हैंड को, हिसार। ठीक है, जिन्होंने ये एडवांस आउटलाइंस क्रिएट किए हैं। ठीक है, अरेंजमेंट्स के लिए बिलो द लाइन RS, जस्ट लाइक डिफेंस अरेंजमेंट। सो डिफेंस अरेंजमेंट्स के लिए R डाउनवर्ड और S का सर्कल। ठीक है, या उसके बाद है इंडीड। इंडीड के अब कोई वर्ड स्टार्ट हुआ, हमने ये भी देखा था पिछली डिक्टेशन में इंडीड आया था, उसके बाद कॉमा लगा था। ठीक है, यहाँ भी कॉमा लगेगा। डिफेंस इज वन ऑफ अरेंजमेंट्स RS। ठीक है, रिक्वायर, रिक्वायर मैम, रिक्वायर। अगर मैंने आपको वो आउटलाइन बताई है तो वो रिक्वायर की है। ठीक है, ये वाली R। ठीक है, रिक्वायर, रिक्वायर्ड, रिक्वायरिंग, रिक्वायरमेंट। ठीक है, या उसके बाद नेक्स्ट है हमारा वैल्यूएबल। सो हम जो रियल आउटलाइन बनाते हैं वैल्यूएबल की, वो तो ये होती है, बट हमें बहुत टाइम लग जाता है। तो क्या हम इसको ऐसे नहीं बना सकते VL और BL? प्रैक्टिस करो वैल्यूएबल की। अवेलेबल होगा तो बिलो द लाइन V। ठीक है, जो ये आउटलाइंस है, एडवांस आउटलाइन है, जो यहाँ से सीखी है, मैं उनको उनका क्रेडिट देना चाहता हूँ। जो ये आउटलाइंस है मैंने हिसार से सीखी है और हांसी से सीखी है। ठीक है, जो आउटलाइन है, ये जो ये वाली आउटलाइन है, ये एडवांस की आउटलाइन है। ठीक है, और अदर्स आउटलाइन सेंस होगी, वो मैंने हिसार और हांसी से सीखी है। ठीक है, तो उनका क्रेडिट उनको देना चाहिए, तो इसलिए। ठीक है, या उसके बाद हम बात करते हैं वैल्यूएबल असेट्स। ऑल्दो स्ट्रेंज टू से देयर सीम्स टू बी एडवर्स। ठीक है, ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन। ठीक है, डी, वी के अंदर आर का हुक, एस और ओपिनियन के लिए ओपिनियन की जैसी हमारी आउटलाइन होती है। क्लियर है, या इन सम क्वार्टर्स। अब इन सम क्वार्टर्स, ये आज ही सवेरे शायद मैंने जो चेन्नई वाला स्टूडेंट है उसको कराई थी, तभी उस वजह से मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। इन सम क्वार्टर्स के लिए क्वार्टर्स। ठीक है, समझ आ जाएगा। अब क्वार्टर्स को कई बार ऐसे भी तो बोलते हैं क्वार्टर्स, आर नहीं आता बीच में। ठीक है, क्वार्टर्स। सो हम वो भी तो यूज कर सकते हैं, क्वार्टर बर्डर की साउंड आई तो क्यू डबल और एस का सर्कल। ठीक है, या इसके बाद है सम क्वार्टर्स। आई एग्री विद व्हाट जनरल कैरियप्पा। तो जनरल कैरियप्पा किसी का नाम है। ठीक है, जनरल है जो कि, सो जनरल कैपिटल होगा, कैरियप्पा आल्सो कैपिटल। ठीक है, अब जनरल तो हमको पता है कि ये आउटलाइन ऐसे होती है। ठीक है, कैरियप्पा की आउटलाइन नहीं पता तो सिर्फ फोकस करो कॉन्सोनेंट पे, KR और P। ठीक है, कैरियप्पा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है वंस सेड दैट गॉड एंड आर्मी, हमेशा कैपिटल रहेगा, आर्मी नेवी ये चीजें कैपिटल होंगी। ठीक है, या क्योंकि जो देशभक्ति के लिए यूज होती है वो चीजें कैपिटल रहती हैं, उसका स्पेशल पर्पस होता है। ठीक है, God and army are remembered only when there is trouble stop. The army consists of the most disciplined and loyal set of young men. मैं young man, एक मैन तो हो ही नहीं सकता ना, होगा तो समूह होएगा, पूरे संगठन को प्रभावित कर रहा है, तो यंग मैन, MEN। ठीक है, या इट वुड नॉट बी प्रॉपर टू इफेक्ट। अब इफेक्ट और अफेक्ट जो है ये भी एडवांस आउटलाइन है। ठीक है, जिनका श्रेय मैं उन्हीं को दूंगा, एडवांस शॉर्ट हैंड को। ठीक है, ये इफेक्ट है, और अफेक्ट के लिए बिलो द लाइन ए का वोवल जरूर लगाएंगे। ठीक है, अफेक्ट के लिए इफेक्ट एज इट इज और अफेक्ट ऐसे। ठीक है, या आप उसको पढ़ भी सकते हो कि वो नेगेटिव इफेक्ट है, अफेक्ट है, या इफेक्ट है। ठीक है, गुड इफेक्ट है, गुड इफेक्ट होता है, नेगेटिव अफेक्ट होता है। क्लियर है, या उसके बाद है इकोनॉमी इन द पे ऑफ दीज ब्रेव ऑफिसर्स। ठीक है, अब ब्रेव ऑफिसर्स है, वैसे तो किसी स्पेशल पोस्ट की बात नहीं की गई है, तो हम इसको छोटा ही लिखेंगे, ब्रेव ऑफिसर्स। ठीक है,
आउटलाइन कैसे बनेगी, BRV ब्रेव, ऑफिसर्स के लिए सिंपली SRS लगाएंगे, ठीक है। कहीं भी ऑफिसर्स आए, जस्ट लाइक पुलिस ऑफिसर्स, ठीक है। सब इंस्पेक्टर, सॉरी, कोई भी लिख सकते हैं हम, सब रजिस्ट्रार ऑफिसर, सब रजिस्ट्रार ऑफिसर्स। तो ऑफिसर जहां भी साउंड करेगा उसके लिए हम सर बनाएंगे, सिर्फ एस का सर्कल और आर, ठीक है, उसी दिशा में जहां वो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा वर्ड आता है, where is gone our word, yeah, our officers, as it would not be an incentive for the right type of young man to join the army, अब आर्मी कैपिटल है, ठीक है, देश सभा के लिए, and it would become ineffective and inefficient, ठीक है। I believe already officers who were drawing rupees, एफिशिएंट, एफ एस एच और एन टी आया तो एस एच की आउटलाइन हाफ एफिशिएंट, ठीक है। या पूरा भी कर दो और बीच में से काट दो, वो भी एफिशिएंट होता है। वैसे तो ईडी के लिए काटते हैं, लेकिन पहचान करने के लिए हम ऐसे भी काट सकते हैं, ठीक है। एफिशिएंट, क्लियर है। तो यही चीजें आप पता करा करो, बार बार पूछा करो, ठीक है, क्योंकि इसी चीज की आप फीस देते हो, ठीक है। I believe already officers who were drawing rupees 1400 as their pay are now their pay, उनकी पे, ठीक है, not THERE, ठीक है, their pay, उनकी पे, are now getting only rupees 700 and about rupees 100 as allowance, that is, अब ये that is आ गया, ठीक है, that is they are getting, ठीक है, about half of what, तो that is से अगर word start हुए तो comma आएगा, ठीक है। they are getting about half of what they are getting, they were getting before, ठीक है। अब यहाँ तो नहीं कह सकते they were getting public, क्या मीनिंग बना, कुछ भी नहीं, बिल्कुल। ये it is very hard for those officers on field duty, FIELD, ठीक है, to establish, अब ड्यूटी की आउटलाइन मैंने आपको बताई थी, ठीक है, ड्यूटी ऐसे, ठीक है, बिलो द लाइन, और आउट होएगा तो आउ का, क्लियर है। या उसके बाद है ड्यूटी के बाद, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, हाँ, ठीक है, टू एस्टैब्लिश सेपरेट एस्टेब्लिशमेंट्स फॉर देयर फैमिलीज एंड फॉर देयर चिल्ड्रंस, एंड आई वुड स्पेशली अपील टू द फाइनेंस मिनिस्टर टू सी दैट, अब यहाँ भी क्या आगे लीगल वर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि कैसी, कैलाश चंद्रा और लीगल वर्ड्स का मिक्सअप है, ठीक है, बेशक कम है लेकिन लीगल वर्ड्स हैं। टू द फाइनेंस मिनिस्टर टू सी दैट द फैमिली अलाउंसेस में बी रिस्टोर्ड, ठीक है। एक होता है रिजोर्टेड, एक होता है रिस्टोर, ठीक है, रिजोर्ट और रिस्टोर। रिजोर्ट RSR&T, रिस्टोर RST&R, ठीक है, पहचान हो जाएगी। ये लो, ठीक है। रिस्टोरेशन आएगा तो शन बना देंगे, रिस्टोरिंग आएगा तो ING लगा देंगे, रिस्टोर्ड आएगा तो आर को हाफ कर दो या बीच में से काट दो, ठीक है। टू दोज ऑफिसर्स हु आर ऑन फील्ड ड्यूटी, स्टॉप पैरा, इकोनॉमी इन आर्मी, ठीक है, पहला वर्ड है कैपिटल है, कुड बी इफेक्टेड इन अदर वेज, की अच्छी तरीके से प्रभावित करती है, EFFECTED, ठीक है। इन अदर वेज, स्टॉप, देयर इज स्कोप फॉर मोर एफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ डिफेंस, अब ऑपरेशन होता है, पोर्शन होता है, तो ऑपरेशन हम ऐसे लिखेंगे PR एंड शन, और ओ का वोवल पहले, ठीक है, और पोर्शन जो होगा उसमें शन बाहर की तरफ लगेगा, बिकॉज ओ का वोवल अंदर की तरफ आ गया, ठीक है, ठीक है। या उसके बाद हम बात करते हैं ऑपरेशन के बाद, वेयर इज माय वर्ड गोन, बादाम खाना पड़ेगा, मेरा दिमाग काम नहीं करता। या ऑपरेशन ऑफ डिफेंस इंडस्ट्रीज, हम इंडस्ट्रीज की आउटलाइन हम बात कर लेते हैं। बिलो द लाइन, एन की आउटलाइन डबल, एस का सर्कल, ठीक है, इंडस्ट्रीज। अब वहीं आया डिफेंस इंडस्ट्रीज, अब इसको एन को नीचे तो नहीं ले जा सकते ना, डिफेंस बनाया, इंडस्ट्रीज को यहीं ले जाएंगे हम, सिंपल, ठीक है। DFNS डिफेंस, इंडस्ट्रीज के लिए एन की आउटलाइन डबल एंड एस का सर्कल, डिफेंस इंडस्ट्रीज, क्लियर है। या उसके बाद है नेक्स्ट हमारा, विच प्रोसेस सीम स्लो एंड बाय परचेज पॉलिसी, अब पॉलिसी आया तो हम कुछ ना कुछ तो करेंगे ना, परचेज पॉलिसी के लिए पी से काट देंगे, ठीक है।
कैपिटल में आएगी, स्मॉल रहेगी, ठीक है। ऑफ यूटिलाइजिंग गुड्स एंड स्टोर्स इंडिजीनियसली, NDJNSLY, ठीक है, NDJNSLY, ठीक है, इंडिजीनियसली, INDIGEO, ठीक है, सॉरी GENOUSLY, क्लियर है। मैन्युफैक्चर्ड, अब एक होता है मैन्युफैक्चर, उसको तो हम ऐसे लिखते हैं, मैन्युफैक्चरर आएगा तो उसको डबल कर देंगे, मैन्युफैक्चर्ड आएगा तो मैन्युफैक्चर को काट देंगे, ठीक है। देखो, सबसे पहला मैन्युफैक्चर, ठीक है, उसके बाद है मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है, मैन्युफैक्चरर, ये तो है मैन्युफैक्चर, इतना, ठीक है। मैन्युफैक्चर्ड आएगा तो इसी को बीच में से काट देंगे, मैन्युफैक्चरर आएगा तो इसी को डबल कर दो, ठीक है। या उसके बाद है टू बी गिवन, अब टू बी के बाद गिवन आ गया, ये शुड बी गिवन, सॉरी शुड बी गिवन, बी के बाद कई बार ऐसा होता है कि अगर आपका मॉडल आ जाए फिर बाद में बी आए तो उसके बाद थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। कंपलसरी नहीं है लेकिन 90% चांसेस है, ठीक है। टू कंट्री मेड वॉर मटेरियल्स, वॉर अबव द लाइन होता है, ठीक है, वार, आ की साउंड आ रही है, वार, वॉर मटेरियल्स, ठीक है। या उसके बाद नेक्स्ट है हमारा such as could be produced here and they would be cheaper than foreign made goods, ठीक है। I may also suggest that the armed forces, अब armed forces लिखने का दो तरीका है, एक तो ऐसे armed forces, या दूसरा क्या है, armed forces के लिए FR डाउनवर्ड एंड SES के लिए S का सर्कल भाई, ठीक है, क्लियर है। हम्म, और ये स्मॉल आएगा, ठीक है, इसमें कैपिटल दे रखा है लेकिन ये स्मॉल आएगा, ये सिर्फ इसने इंडिकेशन दे रखी है कि आप इसको ऐसे बना सकते हैं, ठीक है, ये मेन है। वो आर नॉट ऑन फील्ड सर्विस और अंडर एनी ऑपरेशनल कमिटमेंट्स, ठीक है। अब कईयों को ये प्रॉब्लम रहती है, सर कमिटमेंट्स की आउटलाइन होती क्या है, ठीक है, कमिट बनाते हैं ना उसी के अंदर मेंट्स बनाना है, कमिटमेंट्स, कम का डॉट टी एंड MNTS, क्लियर है। या उसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है could be utilized for giving military training, अब मिलिट्री की आउटलाइन, तरबर डर की साउंड आ रही है ना, अब उस रूल को भूल जाओ, सिर्फ यही है देखना है हमने तरबर डर की साउंड आ रही है या नहीं आ रही, टर, मिलिट्री, तो एम के अंदर एल का हुक लगाएंगे और एम की आउटलाइन डबल, ठीक है। ट्रेनिंग, TRN ट्रेन, और ING का डॉट ट्रेनिंग, क्लियर है, भूलोगे कभी इसको। टू द यूथ्स इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस, so yes, schools and colleges, schools and colleges की भी बताता हूँ, youths, YNTHS, ओ का वो लगा दो, youths, अब दिख रहे हैं, YOUTHS, youths, ठीक है। ये schools and colleges, ठीक है। स्पेसिफिक की बात कर रहे होते तो आप बड़ा करते, ये स्मॉल रहेगा, ठीक है। which would teach discipline and loyalty the university authorities, यूनिवर्सिटी की आउटलाइन देखो, एक यस्टरडे होता है, एक होता है यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी को ऐसे ही लिखेंगे जैसे लिखते हैं, ठीक है। यस्टरडे में तरबर डर की साउंड आ रही है तो इसको बड़ा कर देंगे, ठीक है। या अपोजिट भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि मेरा अपोजिट है, मेरे को अपोजिट में याद रहता है, और इसके लिए अथॉरिटीज THS करने के लिए आसानी रहती है, यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज, ठीक है। यस्टरडे आएगा तो एज इट इज यस्टरडे, उसके बाद कॉमा, ठीक है। या क्लियर है मैम इतना। या उसके बाद है कंपल्सरी एजुकेशन, एजुकेशन, अब एक बात बताओ, कंपलसरी हम बना देंगे, आर के बाद डी आ गया तो इसका मतलब क्या, आर हाफ होगा, एजुकेशन के लिए डी तो आ गया, के और शन बच गया तो के और शन बना देंगे,
कंपल्सरी एजुकेशन। क्लियर है? या सोशल डोमेस्टिक एंड पॉलिटिकल साइंस। ओ, ये तो बहुत ही बड़ा वर्ड है, जब फिर भी बना सकते हैं हम इसको सोशल। ठीक है, डोमेस्टिक, सोशल के बाद क्या है? डोमेस्टिक। सो डोमेस्टिक पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, एक तो ऐसे बना सकते हैं, या हम अलग बना सकते हैं सोशल, इतना टाइम लगता नहीं है, डोमेस्टिक, DMST एंड K। ठीक है, डोमेस्टिक। क्लियर है? एंड पॉलिटिकल साइंस, ये ऑलवेज ये कैपिटल आएंगे इस डिक्टेशन में। ठीक है, सॉरी, ना ना ना, ये कैपिटल नहीं आएंगे, साइंसेज आ गया। ठीक है, अडोप्टेड सोशल डोमेस्टिक एंड पॉलिटिकल साइंसेज, स्मॉल रहेंगे लेकिन आउटलाइन ऐसे, सोशल डोमेस्टिक एंड पॉलिटिकल साइंसेज के लिए एस लगा सकते हैं हम। ठीक है, बन जाएगा। या कोई क्वेरी यहाँ तक? ये देखो, ठीक है, ये कंबाइन है, पॉलिटिकल साइंसेज। ये होती है जो 100+ लिखते हैं उनके लिए है। ठीक है, 100 110+ उनके लिए होती है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, हमारी जो डिक्टेशन के अंदर वर्ड्स है कुछ ही रह गए, ज़्यादा नहीं है। लास्ट हमारा सिर्फ एक ही वर्ड्स है। ठीक है, बॉम्बे, कलकत्ता और नेशनल कैडेट कॉर्प्स। सबसे पहले बात करेंगे नेशनल कैडेट कॉर्प्स। ठीक है, मैं भी इसको कई बार क्रॉप्स पढ़ जाता हूँ, लेकिन ये नेशनल कैडेट कॉर्प्स। ठीक है, NCC कैडेट्स पढ़ा होगा आपने। ठीक है, सो N मीनिंग नेशनल, K मीनिंग कैडेट, KRPS मीनिंग कॉर्प्स। ठीक है, बन जाएगा, याद रखना है बस। या उसके बाद बॉम्बे एंड कलकत्ता की बात करते हैं। एक होता है कोलकाता, ये कलकत्ता। तो ये बॉम्बे, BOMB। ठीक है, बॉम्बे। ठीक है, बॉम्ब नहीं पढ़ेंगे अब, ये तो नहीं कह सकते बॉम्बे एंड कलकत्ता, नहीं। अगर आया सिटी का नाम आया, ठीक है, तो वहां पे सिटी ही लिखी जाएगी, कलकत्ता, CALCUTTA, कलकत्ता। ठीक है, तो कलकत्ता कैसे बनेगा? KLK एंड T पूरी बनेगी, कलकत्ता। क्लियर है? तो ये आपकी डिक्टेशन है, ये आपने डिक्टेशन करनी है। जितनी आउटलाइंस हुई हैं इनको 5 बार लिखना है। ठीक है, 5 लाइंस में। ये लो मैम, बॉम्बे। ठीक है, एंड कलकत्ता ये। ठीक है। तो ये आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है, जितनी बार हो सके, जब तक आपसे लिखी ना जाए, इजीली पढ़ी ना जाए। रीडिंग सबसे मोस्ट है, जितनी बार डिक्टेशन लिखोगे उसको रीड करो। ठीक है, ये आपका कल का काम है।